हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। चलिए आज मैं आप लोगों के बीच में इंग्लिश स्पोकन्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ रहा हूं, जिसमें आज हम लोग आप लोगों के बीच कुछ यूजेस है, कुछ वर्ड्स है, जिसके द्वारा आप लोग हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे माय डियर्स। चलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं अगर आप लोग, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासेस। कॉपी किताब लेकर के बैठ जाइए और बैठ करके नोट करते रहिए। नोट करने के बाद उसको बोलकर ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आप अपने इंग्लिश को कम समय में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये प्रैक्टिस करने से पहले हमारे इस वीडियोस को अगर आपको अच्छा लग रहा है, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ऑल माय डियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस ऑल माय डियर। देखते हैं आज का वह इनक्रेडिबल वर्ड है क्या हमारे लिए, जो आज आपको इंग्लिश स्पोकन के फील्ड्स में क्या करेगा, मदद करेगा बोलने में, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं वह हम लोग क्लासेस, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। तो वो वर्ड्स हम हमारे क्या मेरे प्यारे, वह वर्ड आज का वर्ड हम लोगों के लिए है इंगेज्ड इन। क्या है? इंगेज्ड इन। आज के लिए वाह कितना अच्छा वर्ड्स है इंगेज्ड इन के बारे में, यानी इस वर्ड्स को लेकर के हम लोग सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, अर्थात सेंटेंस फ्रेम करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि इंगेज्ड इन की मीनिंग निकल क्या रही है। इंगेज्ड इन की मीनिंग लगे है ये कोई व्यक्ति है, कोई है जो किसी काम में लगा हुआ है, यानी किसी काम में लगा हुआ अर्थात उस काम को कर रहा है। उस स्थिति में हम इंगेज्ड इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जब काम में कोई व्यक्ति लगा हुआ है तो वहां पर यानी बिजी पर्सन है, वह काम में क्या हुआ, काम में लगा हुआ यानी वह बिजी है, उस काम को कर रहा है, वहां पर हम लोग इंगेज्ड इन का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है ना। आइए सबसे पहले इसके द्वारा हम लोग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। और हमेशा याद रखिएगा जब इसमें हम यूज करेंगे काम में लगा हुआ है, लगा हुआ का मतलब वो काम कर रहा है, तो सीधी से बात है यह सेंटेंसेस हमारा किस में जाएगा, कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा। आप कंटीन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे 3 कैटेगरी होगा, एक प्रेजेंट का होगा और एक पास्ट का होगा और एक फ्यूचर का होगा, और तीनों कैटेगरी में आप इस सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। आइए सबसे पहले तीनों कैटेगरी का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं और इसके बाद 1 बाय 1 एग्जांपल देखते हैं, और उस एग्जांपल को करने के बाद हम लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोग इंग्लिश बहुत मजबूत इंग्लिश बन जाए, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग माय डियर्स, हमने कहा कि जब इसका प्रयोग करेंगे सबसे पहले आइए देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस में। किसमें देख लेते हैं? प्रेजेंट टेंस में इसका यूजेस देख लेते हैं कि कैसे होगा। जब वाक्य के अंत में है हो मिल जाएगा, प्रेजेंट टेंस का होगा। था थे थी मिलेगा, पास्ट टेंस का होगा। गागेगी मिलेगा तो आपका किसका होगा, फ्यूचर का होगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करें क्या? हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा जब सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट्स के बाद पास्ट टेंस में कौन सा इज, आर, एम, हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिएगा। इसके बाद आपका यूज हो जाएगा इंगेज्ड इन, यूज हो जाएगा, और इसके बाद आपका हो जाएगा माय डियर्स वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स हो जाएगा माय डियर। लो ये स्ट्रक्चर्स आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ये स्ट्रक्चर्स आपका क्या हुआ माय डियर्स, कंप्लीट हो गया। किसका? प्रेजेंट का स्ट्रक्चर्स आपको क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। आइए नंबर दूसरे पे देख लेते हैं पास्ट टेंस का। दूसरे किसका देख लेते हैं, पास्ट टेंस का देख लेते हैं। पास्ट टेंस में क्या होगा, तो पास्ट टेंस में कुछ भी नहीं होगा, वही सब्जेक्ट होगा माय डियर्स, और सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, वाज और वर, और इसके तुरंत बाद आप लगा दीजिएगा इंगेज्ड इन का प्रयोग कर दीजिएगा, और इसके बाद प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, और ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स आप यूज कर दीजिएगा, ठीक। लो दूसरा स्ट्रक्चर्स भी हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट का और पास्ट का दोनों का स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग थर्ड का देख लेते हैं, फ्यूचर का स्ट्रक्चर्स। किसका स्ट्रक्चर? फ्यूचर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फ्यूचर टेंस में स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें भी क्या होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद इसमें क्या यूज कर देंगे आप, विल बी और शैल बी यूज कर देंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी आप यूज कर देंगे, ठीक है ना। इसके तुरंत बाद आपका क्या हो जाएगा, इंगेज्ड इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंगेज्ड इन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, अदर वर्ड्स, ठीक ना माय डियर्स। लो ये कंप्लीट हो गया आपका स्ट्रक्चर्स भाई, और आपको मैंने बताया है बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स, बाय हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर्स वी कैन फ्रेम अ लॉट ऑफ sentences all my dears. Now you'll have to frame a lot of sentences because now this times you'll have to practice.
If you don't want to practice, my dears, if you would not like to practice, all my dears, you can never speak English. If you want to speak, all my dears, if you want to speak English, then now first need to, sir, you will have to क्या प्रैक्टिस, यू विल हैव टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लासेस, ठीक है ना। आइए अब हम लोग क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं मेरे प्यारे, और किसका एग्जाम्पल देखते हैं, प्रेजेंट का। सबसे पहला एग्जाम्पल आइए हम लोग प्रेजेंट का देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि वह मोबाइल में बात करने या वह मोबाइल पर बात करने में लगी हुई है। जैसे मैंने बोला कि वह मोबाइल पर बात करने में लगी हुई है। वह मोबाइल पर बात करने में लगी हुई है। क्या हो जाएगा, डर गए? नहीं भाई, डरना नहीं है। दिखने में जब हमारा मेन हथियार हमारे पास है तो इससे डरने की क्या होता है, मार दो धार से उड़ जाए, मार दो धार से उड़ जाए ना, इससे डरने की क्या बात है। जब हमारा मेन हथियार हमारे पास मिल गया है, वो भी क्या, रोल, और जिसके द्वारा सभी को हम भ्रष्ट कर सकते हैं, सभी को गिरा सकते हैं, रूल के द्वारा सभी को मात दे सकते हैं। तो जब हमारे पास ये है तो इसकी क्या बात है भाई, कि इसकी क्या औकात है कि हमें नहीं आएगा, हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे नहीं होगा। चलिए, हमने कहा कि वह मोबाइल पर बात करने में लगी हुई है, मोबाइल पर बात करने में लगी हुई है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ क्या होगा, वह है, तो ये क्या है, लड़की है कोई, तो हमारा क्या यूज हो जाएगा, सी, और सी के साथ क्या हो जाएगा, एज, और सी के बाद एज होगा, तब इसके बाद इंगेज्ड इन लगा दो। क्या, इंगेज्ड इन लगा दीजिए भाई। इंगेज्ड इन क्या करने भाई, या तो स्पीकिंग ऑन मोबाइल लिख दीजिए, क्या, स्पीकिंग ऑन मोबाइल लिख दीजिए, मोबाइल पर बात करने में, या तो स्पीकिंग की जगह क्या लगा दो, टॉकिंग भी लगा सकते हैं, टॉकिंग ऑन मोबाइल। लो, ये आपका स्ट्रक्चर के साथ एक एग्जांपल भी कंप्लीट हो गया भाई, कि शी इज एंगेज्ड इन स्पीकिंग ऑन मोबाइल और टॉकिंग ऑन मोबाइल, वह मोबाइल पर बात करने में लगी हुई है, ठीक ना। आई होप कोई भी डाउट्स नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना माय डियर। चलिए तो आइए यहाँ पर हम लोग दूसरे सेंटेंस को देख लेते हैं। दूसरे सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, तुम उस लड़की से बात करने में लगे हुए हो, तुम अपने दोस्त से बात करने में लगे हुए हो, तुम पढ़ाई करने में लगे हुए हो। हाँ, ऐसा ही सेंटेंस बनेगा माय डियर। चलिए, तुम अपने दोस्त से बात करने में लगे हुए हो, तुम अपने दोस्त से बात करने में लगे हुए हो, तुम अपने दोस्त से बात करने में लगे हुए हो। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोल दो ना भाई। डर गए हैं? नहीं डरना है भाई, हमें एकदम नहीं डरना है। क्या हो जाएगा, धड़ाक से बोल दो ना। तुम अपने दोस्त से बात करने में लगे हुए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू और engaged in के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉकिंग। क्या हो जाएगा, टॉकिंग विथ योर फ्रेंड। आया समझ में, तुम अपने दोस्त के साथ बात करने में लगे हुए हो, तुम अपने दोस्त के साथ बात करने में लगे हुए हो, यू आर एंगेज्ड इन टॉकिंग विथ योर फ्रेंड, ठीक ना। कोई भी डाउट नहीं सर, हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, दो एग्जांपल हमारा प्रेजेंट का हो गया। आइए दो एग्जांपल हम लोग किसका देख लेते हैं, पास्ट का भी। किसका देख लेते हैं, पास्ट का भी। बस कुछ भी नहीं करना है, जहां पर आप इज आर एम यूज कर रहे थे वहां पर आपका क्या हो जाएगा, था, थे, थी, अर्थात वाज और वर यूज हो जाएगा, आपका पास्ट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चलिए देखते हैं। जैसे मैंने कहा, इसी को उठा लीजिए, वह मुझसे मोबाइल पर बात करने में लगा हुआ था, बात करने में लगा हुआ था। चलिए, तो वह मुझसे मोबाइल पर बात करने में लगा हुआ था। क्या हो जाएगा भाई, चलिए तो इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। हमारा हो जाएगा, तो बात करने में he was engaged in talking to me on mobile। वह मुझसे मोबाइल पर बात करने में लगा हुआ है,
लगा हुआ था, ठीक है ना। देखिए कितना इजी है, कितना सरल है, ठीक है ना। चलिए आइए थोड़ा सा सेंटेंसेस एक फ्यूचर का देख लेते हैं। हमने क्या कहा, वह सोने में लगा हुआ होगा, वह सोने में लगा हुआ होगा, लगा हुआ होगा। अब यहाँ पर देखिए होगा वर्ड आ गया, तो किसका होगा, किसका होगा जल्दी बताइए, ध्यान से। तो हो जाएगा कि he will be engaged, he will be engaged in sleeping, he will be engaged in sleeping। वह सोने में लगा हुआ होगा, वह दौड़ने में लगा हुआ होगा। he will be engaged in running। वह खाना खाने में लगा हुआ होगा। he will engaged in eating the food या having the food। ओके, मैं तुमसे बात करने में लगा हुआ हूँ, मैं तुमसे बात करने में लगा हुआ हूँ। क्या हो जाएगा, आई एम एंगेज्ड इन टॉकिंग विथ यू, मैं तुमसे बात करने में लगा हुआ हूँ। हाँ भाई, ऐसे ही बहुत प्रकार के सेंटेंस का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं, और करने के बाद आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे ये वर्ड्स के साथ उतना आपका सेंटेंस क्लियर होगा, और जब सेंटेंस आपके साथ क्लियर होगा, इंग्लिश का कुछ हमारे साथ वर्ड्स क्लियर होगा, वर्ब्स क्लियर हो गए, तभी तो हम इंग्लिश बोलेंगे ना। हाँ, यही आपका बेसिक है भाई, इसी से आप अच्छी इंग्लिश को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए लास्ट में एक एग्जाम्पल को हम लोग क्या कर लेते हैं और देख लेते हैं, केवल एक एग्जाम्पल को और देख लेते हैं कि जैसे मैं अंग्रेजी बोलने में लगा हुआ हूं, मैं अंग्रेजी बोलने में लगा हुआ हूं, अंग्रेजी बोलने में लगा हुआ हूं, मैं अंग्रेजी बोलने में लगा हुआ हूं। क्या हो जाएगा कि आई एम एंगेज्ड इन क्या करने में, अंग्रेजी बोलने में। आई एम एंगेज्ड इन स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम एंगेज्ड इन स्पीकिंग इंग्लिश, मैं उससे बात करने में लगा हुआ हूं। आई एम एंगेज्ड इन टॉकिंग विथ हिम। ओके, मैं तुम्हें पढ़ाने में लगा हुआ हूं। आई एम एंगेज्ड इन टीचिंग यू। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशंस करेंगे। चलिए माय डियर्स, इतना काफी है इस वीडियोस में आप लोगों को। बस इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो हर एक लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए। तो आज के लिए धन्यवाद ऑल माय डियर्स, फिर से मिलेंगे नए पार्ट्स में।